पावर प्लांट इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर 2022 का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ए और 2 के बी को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के ए में है एक्सप्लेन रैनकैन साइकिल विथ एचएस एंड टीएस डायग्राम, डिस्क्राइब कोल हैंडलिंग सिस्टम विद द ब्लॉक डायग्राम। ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस थर्मल पावर प्लांट के लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज फिर हम लोग देखेंगे अभी इसमें। तो रैनकैन साइकिल क्या होता है? रैनकैन साइकिल होता है आइडियल थर्मोडायनेमिक साइकिल इन व्हिच कांस्टेंट प्रेशर हीट इंजन को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में। मींस रैनकैन साइकिल जो होता है थर्मोडायनेमिक साइकिल पे काम करता है और इसमें क्या होता है, हीट इंजन को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। द हीट इज सप्लाई इन क्लोज लूप आइदर वाटर या अदर फ्यूल जो होता है। जैसे सिंपल समझते हैं कि जैसे हम लोग वाटर को स्टीम में बनाते हैं, फिर उसको टरबाइन मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटर जनरेटर, मतलब इसी को हम लोग, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट रैनकैन साइकिल पे ही वर्क करता है। द रैनकैन साइकिल इज ए थ्योरेटिकल साइकिल ऑन व्हिच द पावर प्लांट वर्क। यह एक क्या होता है, थ्योरेटिकल साइकिल होता है। इस पे क्या होता है, पावर प्लांट वर्क करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड कैरनोट साइकिल। क्या होता है, इसको हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, मॉडिफाई कैरनोट साइकिल। कैरनोट साइकिल हैज ए मैक्सिमम इफिशिएंसी। कैरनोट साइकिल हैज ए मैक्सिमम। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कंपोनेंट जो होता है रैनकैन साइकिल के क्या होता है। जैसे पंपिंग है, कंडेंसर है, तो इसमें पंपिंग के मतलब पंप के माध्यम से हम लोग को बॉयलर तक वाटर पहुंचता है, फिर इसमें हीट होगा, फिर स्टीम आएगा टरबाइन पे, फिर टरबाइन मैकेनिकल, मतलब एक मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। ये मेरा है पंपिंग, मतलब पंपिंग वाटर, मतलब यहाँ से बॉयलर तक जाएगा। बॉयलर में क्या होता है, स्टीम बनेगा। क्या बनेगा, स्टीम। फिर सुपर हीटर के होते हुए वाल्व के थ्रू टरबाइन पे जाता है। टरबाइन क्या करता है काम, स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। फिर स्टीम चलाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होता है, कूलिंग टावर के सहायता से स्टीम को फिर वार्म वाटर में कन्वर्ट कर देता है। फिर यह पंप के थ्रू बॉयलर, मतलब यह एक साइकिल कंटिन्यूअस चलते रहता है। फिर क्या होता है, टरबाइन का वर्क आउटपुट होता है, तो यहाँ पे फिर अल्टरनेटर के थ्रू मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। अब हम लोग एक एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। पंप क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है इन विच वाटर इज सेचुरेटेड इन लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ पंप एंड कंप्रेस्ड टू सेंड बॉयलर। मतलब फिर हम लोग बॉयलर में क्या होता है, तो हम लोग देख चुके हैं कि थर्मल पावर प्लांट बॉयलर इज ए हीट एक्सचेंज व्हिच कन्वर्ट्स कंपोनेंट लिक्विड इनटू सुपर हीटेड स्टीम, मतलब वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। टरबाइन क्या काम करता है, टरबाइन जो होता है कन्वर्ट करता है प्रेशराइज स्टीम कमिंग फ्रॉम बॉयलर इनटू मैकेनिकल एनर्जी जनरेटेड, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल से। जनरेटर क्या काम कर देगा, मैकेनिकल को फिर इलेक्ट्रिकल। ये सब हम लोग अच्छा से थर्मल पावर प्लांट में पढ़ भी चुके हैं। कंडेंसर क्या होता है, यह क्या करता है, कंडेंस करता है यानी कूल करता है हाई प्रेशर स्टीम को वार्म वाटर में, फिर उसको टरबाइन स्टीम आता है टरबाइन से, उसको कूल करके फिर कहाँ ये बॉयलर में भेज देता है। यही होता है कंपोनेंट। यही को फिर क्या किया है, 4 भाग में रैनकैन साइकिल है जो 4 डायनेमिक प्रोसेस होता है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रेसिंग प्रोसेस में क्या होता है, व्हेन वर्किंग फ्लूइड सैचुरेटेड लिक्विड इज कंप्रेस लो प्रेशर टू हाई प्रेशर पंप देन इट इज सेड टू बी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। पंप में जो वर्क होता है उसे हम लोग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कहते हैं। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन कहाँ पे होगा, बॉयलर में। इन द बॉयलर वर्किंग फ्लूइड इज हीटेड टू कांस्टेंट प्रेशर, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, देन इट इज सेड टू बी कांस्टेंट प्रेशर। ये भी समझ में है, यानी पंप में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और बॉयलर में कांस्टेंट प्रेशर एडिशन होता है। अब आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन क्या होता है, व्हेन प्रेशर स्टीम एक्सपांड ऑन टरबाइन देन इट इज सेड टू बी आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन ए कंडेंसर स्टीम इज कंडेंस, उसे हम लोग कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन करते हैं। अब हम लोग टीएस डायग्राम देखते हैं। तो क्या होता है, टेम्परेचर है, इधर इंट्रोपी एस है, तो जैसे जैसे यहाँ पे वर्क बनेगा, मतलब इस टाइप का क्या होगा, टेम्परेचर और इंट्रोपी के बीच का ग्राफ बनेगा।
इसमें वही चारों मैकेनिज्म के है कि पहले इतना होगा, फिर पंप में हीट होता है, फिर हीट इंक्रीज करेगा, एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा, फिर टरबाइन के पास जाता है, फिर कंडेंस हो जाता है। फिर एच एस डायग्राम देखेंगे। एच एस डायग्राम ऐसे बनता है, पीवी डायग्राम इस टाइप के बनता है। तो हम लोग देख लिए कि रैनकैन साइकिल क्या है और सबका ग्राफ भी देख लिए। अब हम लोग 2 का बी में देखते हैं, कोल हैंडलिंग सिस्टम। क्या देखते हैं? कोल हैंडलिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन क्या है बी में 2 के? डिस्क्राइब कोल हैंडलिंग सिस्टम विद द ब्लॉक डायग्राम। मतलब ब्लॉक डायग्राम के सहायता से हम लोग को कोल हैंडलिंग सिस्टम को दर्शाना है। तो द फ्यूल यूज जो होता है स्टीम पावर प्लांट में, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। बाकी हम लोग थर्मल पावर में जनरली कोयल को यूज करते हैं। अब कोल को 4 भाग में, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट होता है। इसका अलग इंथैल्पी कंबसन, अलग अलग टाइप्स का अलग अलग के लिए कंबसन वैल्यू अलग है, उसका उसमें मॉइस्चर कंटेंट अलग अलग है। पीट का 3000 kg पर किलो जूल पर केजी होता है, इसमें 60 से 90%। फिर लिग्नाइट में 30 से 50% मॉइस्चर होता है, इसमें 13008 से 1700 किलो जूल पर केजी होता है। बिटुमिनस में 23,000 से 34,000, इसमें 15 से 25%। सबसे ज़्यादा होता है एंथ्रासाइट में, और बेस्ट क्वालिटी भी। अब ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं कोल हैंडलिंग सिस्टम में। तो टोटल 10 ब्लॉक डायग्राम। जैसे डिलीवरी ऑफ कोल, मतलब क्या होता है डिलीवरी ऑफ कोल? जैसे कोल जो होता है खदान से, रेल्स के माध्यम से, रोड के माध्यम से, जहाज के पानी के माध्यम से क्या होता है, कोल को लाया जाता है। फिर कोल को क्या किया जाता है, अनलोडिंग किया जाता है। फिर प्रीफेशन ऑफ कोल, इसको मतलब बड़ा बड़ा रहता है, उसको छोटा छोटा प्रीफेसर किया जाता है। फिर ट्रांसफ़र किया जाता है आउटडोर स्टोरेज के पास। फिर स्टोरेज होता है आउटडोर में। फिर कवर्ड होता है, मतलब उसमें जो भी मॉइस्चर होगा उसको हटाएगा। फिर इन प्लांट हैंडलिंग में जाएगा। फिर बेटिंग होगा, फिर मेजरिंग होगा, फिर फर्नेस में जलेगा। यही 10 ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दिया गया है कि डिलीवरी ऑफ कोल। कोल क्या होता है? कोल इज डिलीवर फ्रॉम द कोल माइंस बाय रेल एंड रोड एंड शिप। कोल माइन से क्या होगा, रेल, रोड एंड शिप के माध्यम से लाया जाएगा। मोस्टली कोल इज डिलीवर होता है रेल से। अब होता है अनलोडिंग की बात करते हैं दूसरा। तक कोल किसके, सॉकर, वैगन, ट्रिपर, मतलब सीधे वो डायरेक्ट या तो नीचे से खोल दिया जाता तो गिर जाता है, या उसको ढील अनलोडिंग किया जाता है। फिर प्रीपेशन होगा। प्रीपेशन में क्या होगा, कोल क्रशर होगा, बड़ा बड़ा क्रशर इक्विपमेंट से लार्ज कोल को छोटे छोटे टुकड़ा में प्रीपेशन किया जाता है। फिर ट्रांसफर। प्रीपेशन केवल क्या आता है, कोल फ्रॉम वन प्रीपेशन प्लेस टू आउटडोर स्टोरेज के भी ट्रांसफर किया जाता है। फिर आउटडोर स्टोरेज में क्या होता है, कोल इज स्टोर बल्क क्वांटिटी होता है प्रीपेशन के बाद। फिर वहाँ से कहाँ चल जाता है, वह कवर स्टोरेज में कहा जाता है। कवर स्टोरेज में क्या होता है, 1 डे के कंजप्शन के लिए कोला स्टोरेज होता है। फिर इन प्लांट हैंडलिंग में जाएगा, जहाँ पे मॉइस्चर को रिमूव करता है। किसको रिमूव करेगा, मॉइस्चर को। फिर बेटिंग के लिए जाएगा, मतलब जो कोयला जाएगा पर डे तब बेट होगा। फिर उसको मेजर करते हैं हम लोग, तब उसको फर्नेस में जलने के लिए भेजते हैं। बस यही है कोल हैंडलिंग सिस्टम। यही 10 ब्लॉक डायग्राम बना देना है, यही पूछा गया है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे।